हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7 चैप्टर 2 ज्योग्राफी इनसाइड आवर अर्थ। ठीक है, तो जैसा कि आपको इस चैप्टर का नाम सुन के ही पता चल रहा होगा कि इस चैप्टर में हम अपने अर्थ के अंदरी भागों में क्या चीज़ें हैं, क्या उनका प्रभाव है, उससे क्या चीज़ें हमारे रियल लाइफ में पड़ती है, देखने को असर मिलता है, ये सारी चीज़ें हमको पढ़ने को मिलेगी। या फिर हमारे अर्थ में क्या चीज़ें हैं, किन चीज़ों से मिलकर के हमारा अर्थ बना है, इस चैप्टर में हम पूरा डिटेल में इसमें जानेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर 2 इनसाइड अवर अर्थ। द अर्थ अवर होम लैंड इज़ अ डायनेमिक प्लानट। जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारा अर्थ है, वो हमारी मातृभूमि है। मीन्स जहाँ हम रहते हैं, हमारा घर है, होम लैंड है, जो एक डायनेमिक प्लैनेट कहलाता है। मीन्स गतिशील ग्रह कहलाता है, जो निरंतर मूव करता रहता है, चलता रहता है, ऐसा नहीं कि वो स्थिर रहता है। तो इसको इसलिए यहाँ पे गतिशील ग्रह डायनेमिक प्लैनेट कहा गया है। इट इज़ कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड। यहाँ पे लगातार कॉन्स्टेंटली क्या होता है, वहाँ पे परिवर्तन होता रहता है, चेंजेस होता रहता है, चाहे वो अर्थ के अंदर हो चाहे अर्थ के बाहर हो। ठीक है, निरंतर यहाँ पे क्या होता है, लगातार जो है यहाँ पे चेंजेस होती रहती हैं। हैव यू एवर वंडर व्हाट लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ? क्या आपने कभी ऐसा सोचा है या कभी ऐसा सुनने में आप लोग को आया है कि क्या चीज़ें हैं हमारे अर्थ के अंदर, इंटीरियर भाग में, मीन्स आंतरिक भाग जो है हमारे पृथ्वी का, उसके अंदर क्या चीज़ें हैं और व्हाट इज़ द अर्थ मेड अप ऑफ, और क्या चीज़ों से मिलकर के हमारी अर्थ बनी है। तो बेसिकली आप ये डायग्राम देखो, आपको डायग्राम देख के पता चल जाएगा कि क्या चीज़ें हैं हमारे इंटीरियर ऑफ द अर्थ के अंदर। फिगर 2.1 में आप देखोगे इंटीरियर ऑफ द अर्थ का डायग्राम दिया हुआ है। पहला जो ये हमारी परत है, दैट इज़ कॉल्ड क्रस्ट। इसको हम कहते हैं क्रस्ट। ठीक है, मीन्स की कठोर सतह जिसको कहते हैं, परत जिसको कहते हैं, वो हमारा क्रस्ट है। देन आता है हमारा लाइट पिंक कलर का लिथोस्फीयर लेयर है। इसे लाइट पिंक कलर से इंडिकेट किया है, ये हमारा लिथोस्फीयर है, मीन्स स्थल मंडल जिसको कहते हैं। देन आता है हमारा मेंटल। ये एक पर्दे टाइप का होता है, जैसे कि आप परत होती है ना, कई सारे प्लेट्स होते हैं, परत होती है, तो इन्हीं प्लेट्स और परत लेयर से ही मिलकर के हमारा अर्थ बना है, जिसमें ये मेंटल आता है। देन आता है कोर मेंटल बाउंड्रीज। ठीक है, ये हमारा जो लाइट ऑरेंज कलर से इंडिकेट किया है, ये वाला एरिया, ये हमारा कोर का मेंटल बाउंड्री है। ठीक है, बाहर की जो बाउंड्रीज होती है, आपके घर के बाहर जो आपका बाउंड्री होगा, किनारा होगा, कोना होगा, वो कहलाता है, यही है हमारा कोर मेंटल बाउंड्रीज। मीन्स गुद्दा पर्दे, गुद्दा परत, जो किनारा होगा, बाउंड्रीज होगा, वो। देन आता है आउटर कोर। ये रेड कलर से जो डार्क आउटर आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये हमारा आउटर कोर है, मीन्स बाहरी गुद्दा जिसको कहते हैं। और देन उसके बाद यहाँ पे लास्ट पॉइंट पे आता है हमारा इनर कोर, मीन्स कि जो हमारा अंदरी गुद्दा है, इनर कोर है, ये हमारा यहाँ पे है। तो इन सारी चीज़ों से मिलकर के हमारा अर्थ जो है वो बना हुआ है। तो इसके बारे में हम और डिटेल में जानते हैं कि क्या चीज़ें हैं, बेसिकली क्रस्ट, लिथोस्फीयर, मेंटल, और क्या चीज़ें हैं, तो इसको हम और डिटेल में जानेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ, हमारे पृथ्वी के अंदर की चीज़ें, इंटीरियर। जस्ट लाइक एन ओनियन द अर्थ इज़ मेड अप ऑफ सेवरल कंसेंट्रिक लेयर विथ वन साइड अनदर। जैसे आप कभी प्याज को देखो, प्याज को आप बीच में से काट दो तो आपको कई सारी परत दिखने को मिलेगी। तो ठीक उसी तरीके से हमारा अर्थ भी होता है। अगर आप अर्थ को काट दो तो कई सारी प्लेट्स, लेयर आपको देखने को मिलेगी। और अर्थ जो है हमारा, वो कई सारे सेवरल कंसेंट्रिक लेयर्स, मीन्स कई सारे सन केंद्रित परतों से मिलकर के बना हुआ है। एक तरफ से दूसरे तरफ के साथ साथ यहाँ पे ये परतें हैं। ठीक है, मीन्स कि एक तरफ है तो दूसरी तरफ भी परतें
हैं। तो ये इन चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है। द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द क्रस्ट। जो हमारी सबसे अपर मोस्ट लेयर है अर्थ के सरफेस की, अर्थ की जो सतह है, सरफेस है, उसके ऊपर मीन्स उसके पास वो जो सतह है, सतह पे जो लेयर है वो हमारा कहलाता है अपर मोस्ट लेयर। मीन्स कि सबसे ऊपरी लेयर, सबसे ऊपरी सतह भाग, ठीक है, जो हमारे अर्थ के सरफेस पे है, अर्थ की सतह पर है, उसको हम कहते हैं क्रस्ट। ठीक है, जो हमारी सबसे हार्ड परत है वो हमारी क्रस्ट है। इट इज़ द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स। ये सबसे पतली, थिन है। जितनी लेयर्स हमारे अर्थ के अंदर हैं, अंदर के भाग में जितनी भी लेयर है, उन सब से ज़्यादा ये पतली लेयर है हमारी क्रस्ट। ठीक है, ऑफ ऑल द लेयर्स, सारे लेयर्स में सबसे ज़्यादा पतली है। इट इज़ अबाउट 35 किलोमीटर। ये केवल 35 किलोमीटर के लगभग है। ऑन द कॉन्टिनेंटल मास, जो कि वहाँ के कॉन्टिनेंटल मास के हिसाब से 35 किलोमीटर है। मीन्स कि जो भी हमारा महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट है, उससे कम 35 किलोमीटर दूर पे ये हमारा क्रस्ट का है। ठीक है, उसकी जो मास है। देन ओनली 5 किलोमीटर ऑन द ओशन फ्लोर्स। और जो हमारी ओशन की फ्लोर है, मीन्स कि जो हमारी समुद्री तल है, फ्लोर है, उससे केवल 5 किलोमीटर दूर ये हमारा क्रस्ट का लेयर है। ठीक है, द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास आर सिलिका एंड एल्युमिनियम। तो जो सबसे ज़्यादा मेन मिनरल है, मीन्स इम्पॉर्टेंट जो मिनरल है, वो कॉन्स्टिट्यूट होता है हमारे कॉन्टिनेंटल मास से। जो हमारे महाद्वीप का जो मास है, एरिया है, ठीक है, जो हमारे महाद्वीप का एरिया है वो क्या है, सिलिका और एल्युमिनियम। ठीक है, ये सिलिका और एल्युमिनियम क्या है, इट इज़ दस कॉल्ड सायल। सिलिका जो इन दोनों को हम क्या कहते हैं, सायल कहते हैं। SI हमारा इंडिकेट करता है सिलिका को। ठीक है, ये सिलिका और एल्युमिनियम जो है इनको हम सायल कहते हैं, और SI इंडिकेट करता है सिलिका को, और AL इंडिकेट करता है एल्युमिनियम को। द ओशन क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका। जो हमारी ओशन मीन्स की जो हमारी समुद्री की जो सतह है, परत है, जो क्रस्ट है, वो जो है उसमें सिलिका कंसिस्ट करती है। मीन्स उसके अंदर सिलिका पाया जाता है और साथ साथ मैग्नीशियम भी पाया जाता है। ठीक है, वो उसके अंदर शामिल है। हमारे जो समुद्र की जो परत है उसके अंदर क्या है, सिलिका और मैग्नीशियम उसके अंदर शामिल है, कंसिस्ट है। इट इज़ देयर फॉर कॉल्ड सीमा। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, सीमा कहते हैं। ठीक है, सीमा क्या है, SI हमारा इंडिकेट करता है सिलिका को, और MA इंडिकेट करता है हमारा मैग्नीशियम को। ठीक है, जैसा कि आप फिगर 2.2 में देखोगे, आप देखो ये फिगर 2.2 के अंदर आपको देखने को मिलेगा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशन क्रस्ट। मीन्स कि कॉन्टिनेंट, महाद्वीप की जो हमारी परत है और जो हमारी समुद्री परत है, उसके बारे में आपको इस पिक्चर के अंदर देखने को मिलेगा। आप सबसे पहले देखो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, जो हमारी महाद्वीप की जो परतें हैं वो ये एरिया है। अब हमारा कॉन्टिनेंट क्या है, ये हमारा कॉन्टिनेंट वाला एरिया है पूरा। देन ये हमारा ओशियन, ये हमारा पूरा ओशियन है, और ये जो है हमारा वो ओशियन का क्रस्ट कहलाता है। मीन्स कि ओशियन की जो परत है, क्रस्ट है, ठीक है, वो चीज़ें हमारा यहाँ पे इस पिक्चर के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। जस्ट बीनीथ द क्रस्ट इज़ द मेंटल विच एक्सटेंड अप टू द डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर बिलो द क्रस्ट। तो जो हमारा ये क्रस्ट है, जो हमारी क्रस्ट के ठीक नीचे जो है, जस्ट बीनीथ द क्रस्ट मीन्स क्रस्ट के ठीक नीचे क्या है, आपको पर्दा देखने को मिलेगा, मेंटल देखने को मिलेगा। मीन्स कि जो पर्दा होता है, एक परत होता है, वो आपको जस्ट क्रस्ट के नीचे देखने को मिलेगा। विच एक्सटेंड अप टू, जो कि एक्सटेंड हो गया, बढ़ जाएगा, अप टू द डेप्थ ऑफ मीन्स कि गहराई तक, वो जो परत है, जो मेंटल है, वो बढ़ जाएगा गहराई तक
1900 किलोमीटर की गहराई तक वो बढ़ जाएगा। बिलो द क्रस्ट, जो कि क्रस्ट के बिलो है, क्रस्ट के नीचे के हिस्से में आपको ये देखने को मिलेगा और ये एक्सटेंड हो जाता है, बढ़ जाता है हमारे 1900 किलोमीटर के अंदर तक। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों ने इस डायग्राम में देखा था ना, यहाँ पे ये आपका क्रस्ट था और ये मेंटल का जो एरिया आपने देखा यहाँ पे, ये पूरा 19 किलोमीटर डेप्थ मीन्स कि नीचे की गहराई में है। तो यही एरिया की वो बात किया है, वो टोटल 2900 किलोमीटर है जो कि क्रस्ट के नीचे है। फिर आप ये देखो साइड में कुछ इम्पोर्टेंट दिया हुआ है। द डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड, सबसे गहरा जो खदान है, माइन है पूरे वर्ल्ड में, देश में कौन सा है, वो साउथ अफ्रीका के अंदर है। इट इज़ अबाउट 4 किलोमीटर, ये हमारा जो है 4 किलोमीटर गहरा है, डीप है। इन सर्च फॉर ऑयल, और यहाँ पे तेल की खोज की जाती है, सर्च की जाती है। इंजीनियर हैव डग अ होल अबाउट 6 किलोमीटर डीप, यहाँ के जो इंजीनियर होते हैं वो क्या करते हैं, खोदते हैं एक गड्ढा लगभग 6 किलोमीटर गहरा, ताकि वो रीच कर सकें, टू रीच द सेंटर ऑफ द अर्थ, ताकि वो अर्थ की जो ये सेंटर वाला भाग है, इनर कोर है, वहाँ तक वो पहुँच सके। विच इज़ नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल भी नहीं है। यू विल हैव टू डिग अ होल 6000 किलोमीटर डीप ऑन द ओशन फ्लोर, अगर आपको इस सतह तक पहुँचनी है तो आपको लगभग 6000 किलोमीटर गहरा गड्ढा खोदना पड़ेगा। आपके समुद्री की सतह जो है, समुद्र का समझ लीजिए कि आपकी ये जो ज़मीन है, ज़मीन के अलावा जो ओशियन है, जो समुद्र है, उसकी जो फ्लोर है, उसकी जो सतह है, वहाँ से आपको लगभग 6000 किलोमीटर गहरा खोदना होगा। तब आप कहीं जा कर के सेंटर ऑफ द अर्थ पहुँचोगे, इनर कोर पे पहुंच पाओगे, जो कि पॉसिबल नहीं है किसी के लिए भी वहाँ तक पहुंचना। ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों ने देख लिया कि क्या इंटीरियर हमारा अर्थ के अंदर है, कितने किलोमीटर दूर है, क्या चीज़ें हैं, किन चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है। देन आता है द इनर मोस्ट इज़ द कोर विथ अ रेडियस ऑफ अबाउट 3500 किलोमीटर। जो हमारी इनर लेयर है, मीन्स कि जो हमारा अंदरी भाग है, इनर मोस्ट लेयर है, जो हमारा कोर कहलाता है, मीन्स कि गुद्दा कहलाता है, उसका जो रेडियस है, विथ अ रेडियस, उसका रेडियस है अबाउट 35 किलोमीटर। समझ लीजिए उसका जो रेडियस होगा वो 3500 किलोमीटर दूर का रेडियस है। उतने एरिया में वो इनर मोस्ट लेयर कोर है, मीन्स वो गुद्दा फैला हुआ है। इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन, और जो कि मिल कर के बना हुआ है किन चीज़ों से, निकल और आयरन से मिल के बना है। एंड इज़ कॉल्ड नाइफ, और इसको हम क्या कहते हैं, नाइफ कहते हैं। इनर मोस्ट लेयर कोर का जो है उसकी रेडियस कितनी है, 3500 किलोमीटर, और ये निकल और आयरन से मिलकर के बना हुआ है, जिसको हम नाइफ कहते हैं। नाइफ में Ni हमारा इंडिकेट करता है निकल को, और Fe इंडिकेट करता है हमारे फेरस को। ठीक है, जो हमारा आयरन होता है, और इस चीज़ से मिलके बना हुआ है हमारा इनर मोस्ट लेयर कोर। ठीक है, द सेंट्रल कोर हैव अ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। जो हमारा सेंटर का कोर है, सेंट्रल कोर जो है हमारी पृथ्वी का, उसका जो टेम्परेचर है, उसकी जो वातावरण है वो बहुत ज़्यादा हाई है, और उसका जो प्रेशर है, जो वहाँ पे दबाव है, वो भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब जो हमारा यहाँ पे हम लोगों ने क्रस्ट की बात की, क्रस्ट हमारा भूपट्टी जिसको कहते हैं। ठीक है, जो परत होती है, पहली परत होती है, उसको भूपट्टी कहते हैं। देन मेंटल जो होता है वो हमारा होता है आवरण, जिसको कहते हैं, पर्दे जो होते हैं वो कहलाता है। और जो कोर है हमारा वो केंद्रित भाग होता है, मीन्स कि जो पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको पहुंचना है, केंद्रित जगह जिसको कहते हैं, वही हमारा कोर कहलाता है, केंद्र भाग कहलाता है। ठीक है,
तो जैसा कि आप यहाँ पे देखो दिया हुआ है, द क्रस्ट फॉर्म ओनली 1% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। जो क्रस्ट है वो बनता है केवल 1% वॉल्यूम हमारे अर्थ पे। 84% जो होता है वो कंसिस्ट करता है मेंटल, मीन्स कि जो हमारा क्रस्ट होता है, ठीक है, जो हमारा क्रस्ट होता है सिर्फ 1% के अबव लगभग होता है, और जो टोटल 84% होता है वो हमारा मेंटल होता है। मीन्स कि जो हमारा आवरण का भाग होता है, मेंटल मीन्स पर्दे जो होते हैं, वो लगभग 84% होता है, और 15% जो होता है वो हमारा 15% के आसपास जो होता है वो हमारा लगभग कोर कहलाता है। मीन्स कि हमारा केंद्रित भाग कहलाता है, सेंटर पार्ट कहलाता है। 15% ये कहलाता है। द रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6371 किलोमीटर। हमारी अर्थ का जो रेडियस है, ठीक है, जो उसकी पूरी एरिया है, रेडियस है, वो लगभग 6371 किलोमीटर के आसपास कुछ है, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको मैंने जो भी आपको इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में एक्सप्लेन किया है उससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज होगी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने रॉक्स एंड मिनरल को डिस्कस करेंगे।